अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Okay, so this is our entire problem. हमारा जो एज थीटा ऑफ एक्स है, it is basically sigmoid function, and we want to find thetas, and for that theta we came up with a new cost function j of theta. और सिंस देयर इज नो स्क्वायर इन j of theta, तो फिर हमें पता है कि डेरिवेटिव जब लेंगे तो we don't have to divide it with 2, so we don't divide it with 2m, we only divide it with m. इसका डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कहें, मैं कहूँ कि जे थीटा का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट फॉर एग्जांपल, कैन यू ट्राई दैट? आपको लॉग का डेरिवेटिव तो कैलकुलेट करना आता होगा। कैन यू डू दैट? ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। तो क्या होता है लॉग का डेरिवेटिव? अब बेसिकली लॉग ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स है ना, तो लॉग ऑफ दिस थिंग है, लॉग ऑफ 1/1 प्लस ई की पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स। तो क्या कैसे लेते हैं लॉग का डेरिवेटिव? सर 1/, जो फंक्शन होता है वो आ जाता है। 1/that एंड दैट इज इट। फिर आगे दोबारा लॉग भी आता होगा। सर फिर हम डेरिवेटिव उस फंक्शन का लेते हैं दोबारा से, मतलब जो फंक्शन उसके अंदर होता है एफ ऑफ एक्स, एक्स में जो पोलिनोमियल वगैरह कुछ भी होगा। तो बहरहाल वो आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है। तो देर इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि अगर आप इस जे का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका डेरिवेटिव ये रेड में लिखा हुआ है, और ये डेरिवेटिव वही है जो आपने रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन जब सॉल्व कर रहे थे ना, तब भी यही डेरिवेटिव आता था। तो अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ ना विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट, तो जे जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स ऑफ ज़ीरो की क्या वैल्यू होती है? x1 तो हमारा पहला फीचर है ना, x2 दूसरा फीचर है, तो x ऑफ ज़ीरो क्या है? 1 हो जाएगा। तो ये इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि हमने अपना फंक्शन j चेंज किया है, लेकिन हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आया ये वही है। अब सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी कि वहाँ एच थीटा कुछ और था, एच ऑफ थीटा, और यहाँ पे एच ऑफ थीटा कुछ और है। वहाँ पे सिर्फ थीटा ट्रांसपोज एक्स था एच ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा ट्रांसपोज एक्स पासेस थ्रू अ सिग्मॉइड फंक्शन। दिस इज द ओनली चेंज। आप लोग जब डेरिवेटिव एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, इस ब्लैक वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करें ना, तो आपके पास ये रेड वाला डेरिवेटिव नहीं आएगा, बिकॉज देर आर टू लॉग ऑपरेटर्स टू। पहली दफ़ा जब आप करेंगे ना, तो एक डायरेक्टली आपके पास रेड इक्वेशन नहीं आएगी, तो you need to play with some terms to get to this result. तो anyways, अब हमें पता चल गया है कि जो बाइनरी क्लासिफिकेशन है ना, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसका भी डेरिवेटिव की शेप वही है जो लीनियर रिग्रेशन वाली है। तो दिस मेक्स अस रियली हैप्पी कि हमारे काम बहुत सारे आसान हो गए हैं। तो ये एक दफ़ा घर पे ट्राई कर लीजिएगा। ये ग्रेडियंट डिसेंट हो गया, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हमने कर ली। तो लीनियर रिग्रेशन में भी ओवर फिटिंग होती है और क्लासिफिकेशन में भी ओवर फिटिंग होती है। और क्लासिफिकेशन में ओवर फिटिंग इस वजह से होती है क्योंकि हमारा डेटा में ना नॉइज़ होती है।
फॉर एग्जांपल आप ये देखें ना, ये जो दो क्रॉसेस हैं, these आर नॉइजी डेटा पॉइंट्स। तो अगर मैं ट्रेनिंग टाइम पे इनको सही क्लासीफाई करना चाहता हूँ ना, तो आई कैन यूज अ कर्व, a decision boundary which has too much flexibility। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए मेरी डिसीजन बाउंड्री में, तो ट्रेनिंग एरर तो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन मे बी एट टेस्ट टाइम द डिसीजन बाउंड्री माई क्लासीफायर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। तो नॉइजी डेटा की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो फिर जो टेक्निक्स हम रिग्रेशन में यूज़ करते हैं वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। लैम्डा को बढ़ा देंगे, ट्रेनिंग डेटा बढ़ा देंगे, टर्म्स को कम कर देंगे टू फिगर आउट, टू ओवरकम दी ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। और दूसरा अंडर फिटिंग है कि क्लासेस की जो बाउंड्री है वो है complex and I am trying to use a linear function to separate out the two classes, which is not possible। तो फिर मेरी ट्रेनिंग एरर भी ज़्यादा होगी और मेरी क्रॉस वैलिडेशन एरर भी ज़्यादा होगी। तो जब मैं क्लासीफायर डिज़ाइन कर रहा हूँ और मेरी दोनों एरर ज़्यादा हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि मैं अंडर फिट कर रहा हूँ। आई नीड टू इंक्रीज दी number of terms or the number of features or to reduce the value of lambda। सारी टेक्निक्स इसी तरह। ये अब हमारा जो रेगुलराइजेशन है, ये मैंने आपको कहा था, दिस इज लाइक एन एचआर बॉक्स, इट कम्स विद कोई भी आप कॉस्ट फंक्शन लिखे ना जे ऑफ थीटा, उसके साथ ये चीज़ ऐड हो जाएगी। तो अब क्योंकि यहाँ पे थीटा का स्क्वायर है तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया है एक्स्ट्रा। हमें पता है कि जब हम थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 and 2 विल कैंसल। तो ये हमारा जो है ना ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट रूल आ गया है। ये जब हम रिग्रेशन पढ़ रहे थे ना, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि इस सेकंड इक्वेशन के साथ कुछ गलत है। क्या चीज़ गलत है? ये दूसरी जो इक्वेशन लिखी हुई है उसके साथ। लेकिन ये नेगेटिव साइन नहीं साइन की होना चाहिए। मिस्टेक है। मतलब अगर तो ये ब्रैकेट है तो फिर ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और अगर ये ब्रैकेट नहीं है तो फिर ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव लिखिए। तो ठीक है। तो यू सी रिग्रेशन में और क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ चेंज हुई? नॉट मच। वहाँ पे भी कोई फंक्शन था जिसके पैरामीटर पता चला रहे हैं हम, और यहाँ पे भी एक फंक्शन है जिसके पैरामीटर हमने पता। वहाँ पे फंक्शन पॉइंट्स में से पास कर रहा है या पॉइंट्स के बीच में से पास करेगा, और फंक्शन में ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है या फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, तो उसको चेक करने का एक ही तरीका है। ये जो हमने मेथड्स, डायग्नोसिस मेथड्स बनाए हैं ना, कि हमें पता चल जाए कि हमारे सिस्टम के साथ मसला क्या है, ये मेथड्स जेनेरिक हैं। अगर हम कोई और क्लासिफायर डिज़ाइन करने की कोशिश करें, जो कि हम करेंगे इंशाल्लाह, हम ये न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, तो उस पर भी यही रूल्स अप्लाई होते हैं कि ओवर फिट हो रहा है, अंडर फिट हो रहा है, रेगुलराइजेशन करनी है, डेटा और चाहिए नहीं चाहिए। तो वी ऑलरेडी नो व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट स्टेप। तो दोज थिंग्स विल नॉट चेंज। वो जो दूसरे और सिस्टम्स होंगे उनकी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, वी विल सी कि क्या एडवांटेजेस हैं, बट उनको डायग्नोज, उनके साथ कोई मसला हो जाए उसको डायग्नोज करने का तरीक़ाकार यही है जो हमने देख लिया है। तो अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में ना, एक प्रॉब्लम होती है, वो ये प्रॉब्लम होती है, somebody figured out this problem। ये एक क्लासिफायर कैंसर क्लासिफिकेशन एग्जांपल है ये,
और इसमें आपने लेट से क्लासिफायर बनाया है जिसकी एक्यूरेसी 99% है। तो 99 टाइम्स ना वो सही डिसीजन बताता है कि जिसको कैंसर है उसको कैंसर कहता है और जिसको कैंसर नहीं है उसको कहता है कि कैंसर नहीं है। 1% एरर है उसकी। 100 में से एक डिसीजन आपकी गलत है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्लासिफायर है। 99% परफॉर्मेंस, वी डोंट एक्सपेक्ट 99% परफॉर्मेंस फ्रॉम आर जो भी हम मेथड्स डिज़ाइन करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि एम आई रिकॉर्डिंग, तो ये जो हमारे पास वैक्सीन आई है इसमें क्या एक्यूरेसी रिपोर्ट कर रहे हैं वो, क्या सक्सेस रेट रिपोर्ट कर रहे हैं वो? सब 95%। 90 96 95%। 96 95 91 कुछ इस तरह की है, 99 नहीं रिपोर्ट कर रहे। और आपने ये देखा होगा कि व्हेन दे आर रिपोर्टिंग दे आर सेइंग कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर वैक्सीन। तो बेसिकली 90 is a very big number in research world. We don't expect things to happen like that. हमारी ख्वाहिश तो आइडियल की होती है, लेकिन वी हैव लर्नड कि कोई भी आप सिस्टम डिज़ाइन करेंगे वो परफेक्ट नहीं होगा। पर आप इमेजिन करेंगे आपने एक सिस्टम डिज़ाइन किया और उसकी 99% परफॉर्मेंस है, और अब एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि आमतौर पे ना अगर हॉस्पिटल में 200 लोग आते हैं ना कैंसर का टेस्ट करवाने, तो उनमें से एक बंदे को कैंसर होता है। 200 में से एक बंदे को कैंसर होता है, 0.5%। आपने यू हैव ऑब्जर्व दिस कि इस अस्पताल में जितने लोग टेस्ट करवाने आए थे ना, उनमें से जितने लोगों को कैंसर था वो सिर्फ 0.5% लोग बनते हैं। तो आपके पास ना एक पूरे शहर की हिस्ट्री अवेलेबल है कि इस शहर में 1% लोगों को 5.5% लोगों को कैंसर। ये आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से है। ठीक है, एक आपने ये क्लासिफायर डिज़ाइन किया है, आपने MSEEAI में एडमिशन लिया, मशीन लर्निंग का कोर्स पढ़ा, सारी स्किल सेट सीखी, और फिर आपने जाके कोई बहुत अच्छा क्लासिफायर बनाया और आपकी 99% परफॉर्मेंस थी। एक बंदा था वो बैठा हुआ था हॉस्पिटल में और वो ये देख रहा था कि इस इलाके में ना सिर्फ 0.5% लोगों को कैंसर है, 200 में से एक। तो ये जो नीचे क्लासिफायर है ना, ये उसने बनाया हुआ है। वो ये कहता है कि मेरा क्लासिफायर ना आपसे अच्छा होगा। वो क्या करता है कि आप उसको x जो मर्जी दें ना, तो वो x को इग्नोर करता है और y 0 कह देता है। y 0 का मतलब है कि कैंसर नहीं है। जो बंदा आता है ना वो कहता है कि आप बेफिक्र होकर चले जाएं, आपको कैंसर नहीं है। तो जो उसका क्लासिफायर है उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? सर बेहतर होगी, क्योंकि 0.5% को कैंसर है। वो 200 में से एक गलती करेगा ना, 200 में से ये गलती करेगा। वो जिसको कैंसर होगा उसको कहेगा कि बेफिक्र होकर चले जाओ, नहीं है तुम्हें कैंसर। तो उसकी क्या परसेंटेज एक्यूरेसी है? 0.5 और 99.5। हाँ, आपने एमएस कर लिया है और उसने कुछ भी नहीं किया और उसका क्लासिफायर आपसे बेहतर है। तो दिस हैपन्स अ लॉट, स्पेशली इन दोज प्रॉब्लम्स जहाँ पे दोनों क्लासेस बराबर नहीं है। क्लास 0 और क्लास 1 बराबर नहीं है। आमतौर पे बहुत कम लोगों को कैंसर होता है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं और बीमारियां हैं, रेयर कंडीशंस हैं जिनके लिए आप ऑटोमेटिक मेथड्स बनाना चाहते हैं, बट उनके होने की तादाद कम है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्क्यूड डेटा सेट।
स्क्यूड का मतलब है कि एक तरफ बहुत कम और एक तरफ बहुत ज़्यादा। तो जो स्क्यूड डेटा सेट्स होते हैं ना, उनमें आप बहुत हाई एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं अगर आप सिर्फ यही कर लें कि आप हर चीज़ को वो कहना शुरू कर दें जिसकी तादाद ज़्यादा है, कि आमतौर पे यही होता है तो यही होगा। तो बट we have not achieved, मतलब this classifier is giving you 99.5% result, but this is nothing, this is garbage. तो इस वजह से ना ये जो सिक्योर्ड डेटा सेट्स होते हैं ना, इनमें हमें टोटल एक्यूरेसी के अलावा कुछ और चीज़ें भी चाहिए जो हमें इस तरह की जो ये वाले जो केसेस हैं इनमें हमें पता चले कि क्या हो रहा है। तो सिर्फ एक्यूरेसी जो है ना, सिर्फ वाहिद अगर कोई बंदा आपको आकर अपनी एक्यूरेसी बताता है ना, दैट इज़ नॉट गुड इनफ, बिकॉज एक्यूरेसी इज़ नॉट टेलिंग यू कि आपने किस तरह की गलती, कौन सी गलतियां की हैं और कौन सी गलतियां नहीं की हैं आपने। तो आप बेसिकली अगर आप बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आप 0 को 0 और 1 को 1 कह सकते हैं। ये दो वो केस हैं जो आपने ठीक फैसला कर लिया। और एक केस ये है कि 1 को 0 कह दें और दूसरा केस है 0 को 1 कह दें। ठीक है, तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। तो ये जो चारों पॉसिबिलिटीज है ना, ये इनके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं। मसलन 1 था और आपने 1 कह दिया। 1 का मतलब ये है कि 1 को हम पॉजिटिव कह रहे हैं, 0 को हम नेगेटिव कह रहे हैं। आपने उसको 1 कहा है तो यू आर सेइंग इट दैट दिस बिलोंग्स टू पॉजिटिव क्लास, और वो था भी 1, तो आप उसको कहेंगे कि ठीक फैसला हुआ है, ट्रू पॉजिटिव। 1 को 1 कहें ट्रू पॉजिटिव, 0 को 0 कहें तो ट्रू नेगेटिव, कि नेगेटिव था और आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने उसको नेगेटिव कहा है और वो है भी ठीक। तो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव वो केसेस हैं जब आपने सही फैसला कर लिया। और अब जब आप 0 को 1 कहेंगे तो आप क्योंकि 1 कह रही हैं तो आप उसको कह रहे हैं कि दिस बिलोंग्स टू पॉजिटिव क्लास, बट आप क्या गलत रहे हैं, तो इस वजह से फॉल्स पॉजिटिव। 0 को 1 कहना फॉल्स पॉजिटिव, इसी तरह 1 को 0 कहना फॉल्स नेगेटिव। तो ये जो हमने हर हर जो भी हमने चॉइस, जो भी हमारी 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना, जो उनमें से हमने कुछ डिसाइड किया है, उसका हर एक का हमने नाम दे दिया। तो ये जो कैंसर वाला केस था, इसमें किस चीज़ की तादाद सबसे ज़्यादा होगी इन चारों में से? सर ट्रू नेगेटिव। हाँ, कि क्लास 0 के जिनको कैंसर नहीं है उनकी तादाद ज़्यादा होगी, और उनको आप 0 भी कह रहे होंगे तो ट्रू नेगेटिव आपके बहुत ज़्यादा होंगे। तो पहले पहले हम एक्यूरेसी इस तरह काउंट करते थे कि हम ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव को जमा करते थे और टोटल में डिवाइड कर देते थे। ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ये वो हैं चीज़ें जो हमने सही फैसला किया। तो ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय द टोटल एग्जाम्पल्स, तो उसमें ट्रू पॉजिटिव क्लास को कितने बिलोंग कर रहे होते थे? तो 200 में से 1, तो वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था इस नंबर पे। लेकिन अब हम जो है ना अलग अलग करके देखेंगे। हम ये नहीं करके देखेंगे कि बस आप हमें टोटल एक्यूरेसी बता दें। अब हम आपसे पूछेंगे कि आप हमें ये बताएं कि आपके ट्रू पॉजिटिव कितने थे, आपके ट्रू नेगेटिव कितने थे, आपके फॉल्स पॉजिटिव कितने थे, आपके फॉल्स नेगेटिव कितने थे। ये चारों नंबर बताएं आप हमें। तो जब आप उनसे चारों नंबर पूछेंगे ना, तो वो जो फ्रॉड क्लासीफायर बनाकर बैठा हुआ है वो आपको इनमें से कौन सा नंबर उस नहीं बता पाएगा। सर ट्रू पॉजिटिव। हाँ, वो नहीं बता पाएगा। वो उस ट्रू पॉजिटिव को क्या कहेगा?
क्लास सिर्फ 1 जीरो बताने होंगे की उसके तो false negative उसको एक्चुअली में वो 1 है और वो उसको क्या कह रहा है, false 0। negative हाँ, तो इस वजह से उसके फॉल्स नेगेटिव बहुत ज्यादा होंगे। इसी तरह अगर कोई एक ऐसा डेटा सेट है जिसमें क्लास जीरो बहुत कम है और क्लास 1 बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे? यू विल बी इंटरेस्टेड इन फॉल्स पॉजिटिव्स। ये वो इंपॉर्टेंट एरर है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये दो तरह की गलतियां हैं और हम अब सिर्फ टोटल एक्यूरेसी नहीं पता करना चाहते, हम ये करना चाहते हैं कि आपने कौन सी गलती कितनी दफ़ा की है। तो इन चारों नंबर्स को समराइज करने के लिए ना हमने दो चीज़ें निकाल ली हैं, एक को हम प्रिसीजन कहते हैं, एक को हम रिकॉल कहते हैं। तो प्रिसीजन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ये बेसिकली ये बता रहा होता है कि आपने जितनों को पॉजिटिव कहा है उनमें से एक्चुअल ट्रू पॉजिटिव कितने थे, मतलब आपने जिन जिन को 1 कहा है उनमें से ट्रू व्हाट फ्रैक्शन उनमें से एक्चुअली वो 1 थे। तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। और दूसरा रिकॉल है कि जितने एक्चुअली में पॉजिटिव थे उनमें से कितनों को आप बताने में कामयाब हुए हैं, उनमें से कितनों को लेबल करने में कामयाब हुए हैं। तो ऊपर वाली चीज़ आपको ये बता रही है कि जिनको आपने 1 कहा है ना उनमें से कितने दुरुस्त 1 है, तो प्रिसीजन है कि नहीं आपके बताने में। और नीचे वाली आपको ये चीज़ बता रही है कि जितने 1 थे उनमें से जितने आपने 1 बताए हैं वो क्या फ्रैक्शन है। तो एक्चुअल पॉजिटिव में से या आप उसको 1 को 1 कहेंगे तो ट्रू पॉजिटिव हो जाएगा, या 1 को 0 कहेंगे तो फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर है, ये टेबल में जितने भी आपके 1 थे ना, ये वो हैं एक्चुअल पॉजिटिव्स, और इनमें से आपने कितनों को 1 कहा है। अगर ये नंबर 1 नहीं है ना तो इसका मतलब है कि कुछ 1 को आपने 0 कह दिया। अगर ये नीचे वाला फ्रैक्शन 1 नहीं है ना, इसका मतलब क्या है कि आपसे कुछ 1 थे जिनको आपने 0 कह दिया, या कुछ फॉल्स नेगेटिव्स हैं आपके डिसीजन मेकिंग में। तो ये जो दो नंबर है ना, दे आर रिलेटेड। एक को ज्यादा करें ना तो दूसरा कम हो जाता है, वो आपको अभी नजर नहीं आएगा, वो अभी हम देखते हैं। तो बेसिकली इन दोनों नंबर्स को देखने से अगर मेरे फॉल्स पॉजिटिव 0 हो जाएं तो मेरा प्रिसीजन 1 हो जाता है, और अगर मेरे फॉल्स नेगेटिव 0 हो जाएं तो मेरा रिकॉल 1 हो जाता है। यही दो गलतियां थी ना जो आप कर रहे थे, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। ये दो गलतियां जो आपने करनी है। अगर आप ये दोनों गलतियां नहीं करते ना तो आपका प्रिसीजन भी 1 हो जाता है और आपका रिकॉल भी 1 हो जाता है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि अगर आप ये दोनों गलतियां नहीं करेंगे तो आपका प्रिसीजन भी 1 है और आपका रिकॉल भी 1 है? Am I right? आप ये राइट साइड पे इक्वेशन देखें ना, अगर फॉल्स पॉजिटिव 0 है तो दिस फ्रैक्शन बिकम्स 1। इसी तरह अगर फॉल्स नेगेटिव 0 है तो दिस फ्रैक्शन बिकम्स 1। यस। तो आइडियल केस में प्रिसीजन भी 1 होगा और रिकॉल भी 1 होगा, और जैसे जैसे आप गलतियां करना शुरू करेंगे ये नंबर 1 से कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो चले हमें समझ में आ गई। अब हमने ये देखना है कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक तरह की गलती करने की हमें इजाज़त होती है लेकिन दूसरी तरह की गलती करने की इजाज़त नहीं है हमें। जिस तरह ये कैंसर वाला केस था, इसमें हम देखते हैं कि फॉल्स नेगेटिव कहना क्या बहुत बड़ी गलती है या फॉल्स पॉजिटिव कहना बहुत बड़ी गलती है। मतलब दोनों गलतियां बराबर नहीं है।
डू यू डिसएग्री विद दिस थिंग? अगर एक बंदे को कैंसर है और आप उसको कहें कि तुम्हें कैंसर नहीं है, और एक बंदे को कैंसर नहीं है आप उसको कह दें कैंसर है, ये दोनों बातें बराबर है? सर दोनों ही डेंजरस हैं। सर जैसे कैंसर नहीं है और आपने कह दिया कैंसर है, तो उसे डिप्रेशन तो हो जाएगा कम से कम। अच्छा चलें, उसको डिप्रेशन हो जाएगा, और जिसको कैंसर है और उसको आप कह दें कि कैंसर नहीं है तुम्हें, उसको क्या होगा? उसे खुशी उसकी कंडीशन वेयर हो जाएगी। तो दोनों बातें बराबर नहीं है। एक तरफ थोड़ा सा डिप्रेशन है और दूसरी तरफ एक्चुअल लॉस। कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो आप नहीं चाहेंगे कि आप एक तरह की गलती, मतलब अब जब आप सिस्टम डिज़ाइन करने जाएंगे ना, तो आपको ये पता होगा कि मेरे सिस्टम ने गलतियां करनी है, परफेक्ट सिस्टम नहीं होगा। अभी हमने जो क्लासीफायर बनाया है वो 99% एक्यूरेट था। फिर हम ये देखेंगे कि अच्छा किस तरह की गलती करने की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। अगर हम फॉल्स पॉजिटिव्स बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किस जीरो को वन कह दें, तो हम कहेंगे कि वी वांट टू डिज़ाइन अ हाई प्रिसीजन सिस्टम। और अगर हम फॉल्स नेगेटिव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम कहेंगे कि आप मुझे एक हाई रिकॉल सिस्टम डिज़ाइन करके दें। और आप ये देखेंगे कि दोनों में ट्रेड ऑफ है, या सिस्टम हाई प्रिसीजन हो सकता है या सिस्टम हाई रिकॉल हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। ये अब अभी हम करके देखते हैं, आपको नज़र आता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। आपने मेटल डिटेक्टर बनाया है और आपने देखा ही होगा, आप एंटर होते हैं यूनिवर्सिटी में तो ये कहीं पे भी एंटर होते हैं तो एक मेटल डिटेक्टर लगा होता है। तो आपने क्लासिफायर ट्रेन कर लिया अपना, और अब टेस्ट टाइम पे क्लासिफायर ट्रेन किया ना, तो ये डिसीजन बाउंड्री जो मैंने ड्रॉ की हुई है ना, वो मैंने आपको दिखा दी है पर्पल वाली। अब टेस्ट टाइम पे एक बंदा गुजरता है उस मेटल डिटेक्टर में से, और आपने जो सेंसर लगाया हुआ है, जो भी आपने सिस्टम डिज़ाइन किया है, उसको वो कहता है कि इसके पास कोई मेटल है या नहीं है। तो ये जो सिनारियो है, इसमें आप कौन सी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते? तो किसी के पास वेपन और वो हमारा जो बजर है, अलार्म है, वो बजे ना। सर तो फॉल्स नेगेटिव बनता है ना। हाँ है, he belongs to class 1 and you are saying that he belongs to class 0। ये जो फॉल्स नेगेटिव फॉल्स है ये नेगेटिव। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फॉल्स पॉजिटिव अगर हो जाएगा तो उसका क्या मतलब होता है इस सिनारियो में? सर कि आपने किसी इनोसेंट को पकड़ लिया है, लेकिन आप उसको तलाशी लेंगे तो उसमें इतना खतरा नहीं है। यस। मतलब उसमें क्या है, आप उसको कहेंगे कि जी वी वांट टू चेक यू, तो देखेंगे तो उसने कोई जेब में कोई मोबाइल रखा होगा या कोई पेन रखा होगा, कोई चेन पहनी होगी, तो इट्स ओके। बट दूसरी तरह की गलती आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम हो गई ना कि यू कैनॉट मिस। तो आप फॉल्स नेगेटिव बर्दाश्त नहीं कर सकते, या मिस हिट्स, इसका एक और नाम है कि हाउ मेनी मिस हिट्स आर देयर, कितने वन को आपने जीरो कहा है। तो यू कैनॉट अफोर्ड मिस हिट्स। तो दूसरी प्रॉब्लम हम एक और तरह से देख लेते हैं कि आपने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है जो कि ये फैसला करता है कि बंदे को कीमोथेरापी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो अगर आप किसी बंदे को ज़रूरत नहीं है कीमोथेरापी की, ही बिलोंग्स टू क्लास 0, और आप उसको कह देंगे नहीं इसको मिलनी चाहिए कीमो, तो दिस इज़ अ वेरी, मतलब जिस बंदे को उससे गुजरना पड़ेगा उसके लिए बड़ी तकलीफ दे बात होगी। तो आप जीरो को वन नहीं कह सकते, फॉल्स अलार्म आप बर्दाश्त नहीं कर सकते इधर। अगर किसी को ज़रूरत थी और आपने कहा कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको कहेंगे कि तुम कुछ और टेस्ट करवा लो पहले। यू डोंट वांट टू जंप टू दिस कंक्लूजन कि इसको ज़रूरत है। तो
इस केस में आप फॉल्स अलार्म बर्दाश्त नहीं कर सकते कि क्लास 0 को बिलोंग करता है और आप उसको क्लास 1 कर रहे हैं, या फॉल्स पॉजिटिव्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। फॉल्स अलार्म या फॉल्स पॉजिटिव इसी चीज़ का नाम, ये जिसको आप कहते हैं ना फॉल्स अलार्म है, वो चीज़ होती नहीं है बट आपको लग रहा होता है कि वो चीज़ है। तो एक तरफ मिस इट हो गई और एक तरफ फॉल्स अलार्म हो गया। तो अगर आप हाई प्रिसीजन सिस्टम, तो आपने देख लिया कि डिफरेंट सिनारियोज में ना ये डिफरेंट तरह की गलतियां, आपके पास गुंजाइश नहीं होती, दोनों गलतियां बराबर नहीं होती जब आप कोई भी सिस्टम बनाने जा रहे होते हैं ना। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम अगर हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं भी है तो भी वी कैन कम टू अ वेरी गुड स्ट्रेटजी जहां हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो if you cannot afford a false alarm, तो आपका रिकॉल ज़्यादा होना चाहिए कि आपकी प्रिसीजन ज़्यादा होनी चाहिए? सर प्रिसियन। देख लेते हैं हम क्या फार्मूला था। फॉल्स पॉजिटिव हम नहीं कर सकते, फॉल्स पॉजिटिव ही फॉल्स अलार्म था ना, तो ये ज़ीरो होना चाहिए। तो बेसिकली वी वांट हाई प्रिसीजन सिस्टम। और दूसरा केस ये हो सकता है कि हम मिस हिट्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फॉल्स नेगेटिव्स की चीज़ थी और आपने ज़ीरो कर दिया तो हाई रिकॉल। चलिए अब हम ये एग्जांपल देख लेते हैं, ये मैं इधर ड्रॉ भी कर देता हूँ। अच्छा, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टेस्ट डेटा को देखकर प्रिसीजन रिकॉल कैलकुलेट कर सकते हैं? कैन यू कैलकुलेट प्रिसीजन एंड रिकॉल यू फॉर दिस डेटा? यस सर। अच्छा चलें फिर एक एक पेपर निकालें ना, तो ये ज़रा जल्दी से प्रिसीजन और रिकॉल कैलकुलेट करें। दिस इज़ अ क्विज। ये जो डेटा ड्रॉ हुआ है ना, इसके लिए आपने प्रिसीजन और रिकॉल कैलकुलेट करना है। सब वो तो जरा एक फार्मूला दिखा दें दोबारा। मैं दोनों दिखा देता हूँ। ये है ना, ये ठीक है, नजर आ रहा है? तो आप कैलकुलेट करें प्रिसीजन एंड रिकॉल। यू हैव 4 मिनट्स। दोनों नंबर आपने कैलकुलेट करने।
ठीक है, कर लिया आप लोगों ने कैलकुलेट? लेट मी जस्ट क्रिएट अ फॉर्म फॉर यू। यस सर। एक सेकंड। बस आपने ना ये परसेंट रिकॉल वैल्यूज जो है ना इसमें लिख देनी है जो आपके पास आई हैं, चैट में लिख देता हूँ। मैंने लिंक आपसे शेयर कर दी है एंड आफ्टर 2 मिनट्स 3 मिनट्स आई विल स्टॉप एक्सेप्टिंग द रिस्पॉन्सेस। तो आप जल्दी से सबमिट कर दें। सर ये पॉइंट्स में ही कर दें या फ्रैक्शन वाली ही करें? फ्रैक्शन करें, मेरे लिए आसानी रहेगी चेक करना। आपकी एक असाइनमेंट है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, आई विल अपलोड इट टुडे। तो उसमें जिस तरह आपने रिग्रेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व की है ना, उसी तरह उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके आपने क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। 10 responses are here already. सर मैंने 2 दफा ट्राई किया है बट काम कर रहा। आप सीक्स ईमेल एड्रेस से अगर ट्राई करेंगे ना तो हो जाएगा। So your last assignment I will upload it sometime this week. That is very simple assignment जो आपने रिग्रेशन में असाइनमेंट सॉल्व की है ना, उसी में से एक ब्लॉक आपको चेंज करना पड़ेगा और आपकी जो है ना वो क्लासिफिकेशन वाली असाइनमेंट सॉल्व हो जाएगी। So this will hopefully will conclude our assignments in machine learning, and hopefully in the next semester we have the next course related to deep learning. So we will जो चीज़ें हमारी deep neural networks related हैं we will discuss it in that course. So I have 28 responses so far, 29. I mean, there are 41 students in the course. सर फॉर्म नहीं खुल रहा, आई डोंट नो क्यों खुला। ट्राई करें, खुल जाएगा फॉर्म। Log in with your Seek's Gmail and then try to open it. "32 responses, 33 बस 3-4 ही रह गए।
38 रिस्पॉन्स। सबने कर लिया सबमिट? शुड आई क्लोज इट? सर बस एक सेकेंड। यस सर। So I have 39 responses. सबका हो गया सबमिट? यस सर। So let me close it. 39 पे क्लोज। क्या आंसर था इसका? क्या प्रोसीजर है और क्या रिकॉल है? सर 13 पॉइंट, बाय यस सर 0.9285 दोनों का। अच्छा ठीक है, चलें। अब देखिए ये हमारी प्रॉब्लम है और ये प्रोसीजर रिकॉल वाली। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर सकूँ ना, ड्रॉ तो खैर मैं नहीं कर सकूँगा, प्रिंट कर लेता हूँ। सबने देखना है कि दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, प्रोसीजर और रिकॉल दोनों नहीं हाई हो सकते। आप मुझे बताएं कि अगर ये डेटा आइटम होता मेरे पास, तो ये एग्जैक्टली कर्व पे लाई कर रहा होता, तो इसको मैं क्या कहता? सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। आई थिंक सो, मैंने तो शेयर की। सर शेयर थी। सर हो रही है शेयर। चलिए आप देखिए, ये जो डेटा आइटम है, जी सर। ये वाला, ये अगर आपके पास आ जाएगा तो थीटा ट्रांसपोज एक्स आपके पास क्या होगा फॉर दिस डेटा आइटम? जीरो। और एच ऑफ थीटा क्या होगा आपके पास? 0.5। 0.5। तो 0.5 अगर होगा तो आप क्या डिसाइड करेंगे? पॉइंट 5 होगा तो आप क्या डिसाइड करेंगे? याद रखें ये वो वाला केस है जिसमें वो बंदे के पास गन है, मैं यहाँ पे बना नहीं सकता। सर हम 1 इसको लेंगे क्योंकि हम फॉल्स नेगेटिव बेयर नहीं कर सकते। अच्छा, तो यस सर। अगर फर्ज करें ये डेटा पॉइंट एग्जैक्ट कर पे ना होता और ये आंसर होता 0.49, फिर आप क्या करते? सर फिर भी हम 1 ही लेंगे इसको क्योंकि क्लोज टू 0 तो नहीं है ना। हाँ, तो ये देखें ना, अब हमें ये नंबर की समझ में आना शुरू हो गई है कि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम जो भी डिसीजन कर रहे थे ना, वो 0.5 पे कर रहे थे कि 0.5 हुआ तो 1 कह देंगे और 0.5 से कम हुआ तो 0 कह देंगे। अब वी वांट टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल while saying, while labeling something as 0। तो मे बी अगर तो वैल्यू 0.1 है या 0.2 है तो फिर तो हम 0 कहने में हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू 0.45 है या 49 है तो हमारे दिल में शक पैदा हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेटल है और उसने मेटल के ऊपर कोई चीज़ रैप की हुई है, तो मेरा जो सिस्टम है उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो इन अदर वर्ड्स, जब आप ये थ्रेशोल्ड को कम करते हैं ना 0.5 से, तो यू आर मूविंग योर डिसीजन बाउंड्री इन दिस डायरेक्शन। तो आपने पता तो चला ली थी जो भी इक्वेशन थी। तो अब आप सिर्फ थ्रेशोल्ड, जो थ्रेशोल्ड आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना चॉइस, तो वो थ्रेशोल्ड को जब आपने कम कर दिया है तो बेसिकली आपने ये पर्पल लाइन मूव कर दी है कहीं नीचे, क्योंकि आप फैसले तो यूं ही कर रहे हैं ना कि अगर इस पर्पल लाइन से बहुत दूर होगा तो मैं 0 कहूँगा,
नहीं तो मैं इसको 1 ही कहूँगा। अगर थ्रेशोल्ड आपने 0.2 रख दिया है तो इसका क्या मतलब है कि 2.2 से बड़ा हुआ तो मैं इसको 1 कह दूंगा और 0.2 से कम हुआ तो मैं 0 कह दूंगा। तो इसका आपको फायदा क्या होगा अगर आप ये करेंगे? वन को 0 कहने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन नुकसान क्या होगा? बहुत सारे 0 को आप 1 कहना शुरू हो जाएंगे। ट्रेड ऑफ है ना। अगर आप सर 0.2 कर देते हैं जी, सर एक्यूरेसी कम होती जाएगी ना आपकी, यानी आपका एक्यूरेसी में तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं? प्रिसीजन कम हो जाएगी। आप ये चाहते हैं कि आप किसी 1 को 0 ना कहें। इसका मतलब है कि ये जो क्रॉस बैठा हुआ है ना, इसको आप मिस नहीं करना चाहते, इसको आप 1 ही कहना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको इस लाइन को मूव करना पड़ेगा। वो लाइन मूव करने का दूसरे लफ्जों में मतलब ये है कि ये जो थ्रेशोल्ड है ना जिस पे आप फैसला कर रहे हैं, इसको आपने चेंज कर दिया। उससे वो जो 0.49 0.45 वाली चीजें हैं ना, ये वो वाले लोग हैं जिनकी आप चेकिंग करेंगे कि कोई बात नहीं, फॉल्स पॉजिटिव अगर मेरे पास आ जाती है ना तो कोई बात, लेकिन मैं किसी फॉल्स नेगेटिव को मिस नहीं करना चाहता। तो अब क्योंकि आपने एक्चुअली में ये थ्रेशोल्ड चेंज करने का मतलब ये है कि आपने इस पर्पल लाइन को मूव करके ब्लैक लाइन बना दी। तो जैसे ही आप ब्लैक लाइन बनाएंगे तो फॉल्स नेगेटिव तो 0 हो गए, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव बढ़ गए। बहुत सारे ऐसे 0 होंगे जिनको आप 1 कहना शुरू कर देंगे। तो आपकी जो पर्सियन रिकॉल का जो फॉर्मूला था अगर आप देखें तो फॉल्स नेगेटिव तो 0 हो गए, तो रिकॉल तो हो गया 1, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव बढ़ गए तो प्रिसीजन थोड़ी कम हो गई। तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे तो हाई रिकॉल सिस्टम चाहिए था, मैं एक तरह की गलती की मेरे पास गुंजाइश नहीं। अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं कि एक प्रॉब्लम थी जिसमें आप फॉल्स पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो उसमें आप लाइन को इधर मूव करते। इसका मतलब है कि आप थ्रेशोल्ड को रख रहे हैं कि अगर 0.7 रख दिया आपने थ्रेशोल्ड, या 0.8 रख दिया कि जब इससे ऊपर होगा तो मैं 1 कहूँगा और इससे नीचे होगा तो मैं 0 कह दूँगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी 0 को गलती से 1 कहने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप थ्रेशोल्ड हाई रखेंगे। तो अगर आप थ्रेशोल्ड हाई रखते हैं तो आपके फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स अलार्म कम हो जाएंगे, और आप जब थ्रेशोल्ड को नीचा रखते हैं 0.5 से तो आपके 0.5 एंड लेस रखते हैं तो आपके फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप फॉल्स नेगेटिव को कम करना चाहते हैं तो फॉल्स पॉजिटिव बढ़ जाते हैं, अगर आप फॉल्स पॉजिटिव को कम करने जाते हैं तो फॉल्स नेगेटिव बढ़ जाते हैं। तो देयर इज अ ट्रेड ऑफ। तो इस वजह से ना ये दोनों नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रिसीजन और रिकॉल। और ये थ्रेशोल्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो जो आप कह रहे थे ना कि हम राउंड ऑफ कर देंगे वैल्यू, तो हम नहीं करना चाहते राउंड ऑफ। हम ये पता चलाना चाहते हैं कि हर डेटा आइटम पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, और उसको हम यूज़ करेंगे फिर ये जब हमें फाइनली कहीं डिसीजन करना पड़ेगा। जब हम एक तरह की गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, तो फिर हम इस नंबर को यूज़ करेंगे, ये जो हमारा एच थीटा हमें दे रहा है। तो क्लासिफिकेशन में एक्यूरेसी इज नॉट दी ओनली नंबर वी आर इंटरेस्टेड इन precision, और वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स वी आर मेकिंग। और कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहाँ पे हम एक तरह की गलती कर सकते हैं, दूसरी की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। आइडली तो हम ये चाहते हैं कि प्रिसीजन भी 1 हो और रिकॉल भी 1 हो, और अगर ऐसा कोई सिस्टम हमें मिल जाता है ना तो वी विल बी रियली हैप्पी।
ठीक है, तो अब जब आप क्लासिफायर की बात करेंगे ना, तो आप ट्रेनिंग एरर और क्रॉस वैलिडेशन एरर के साथ साथ 2 नंबर और पूछेंगे। वो क्या नंबर है? प्रेसिजन एंड रिकॉल्स। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन में होता है। सो फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब फॉल्स पॉजिटिव और नेगेटिव की इंफॉर्मेशन वो प्रिसिजन रिकॉल में आ जाती है, इस वजह से हम प्रिसिजन रिकॉल ही पूछते हैं। आपको रिसर्च पेपर में प्रिसिजन रिकॉल ही लिखी हुई नजर आए। तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में ना हम वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग न्यूरल नेटवर्क्स। वी विल बिल्ड अ न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच। तो दैट विल कंक्लूड आवर कोर्स। मैं आपकी असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, एक बहुत आसान सी असाइनमेंट है, आप बहुत जल्दी कर लेंगे।